हेलो फ्रेंड्स, लग रहा था कि अमेरिका और ईरान के बीच में समझौता हो जाएगा, लेकिन महज 24 घंटों के अंदर 10 पॉइंट पीस प्लान की धज्जियां उड़ गईं और हम सब के लिए अब लगता नहीं कि मध्य पूर्व में शांति वापस लौटेगी। ईरान कहता है कि इस सीज फायर के अंदर लेबनान शामिल है, मतलब इजराइल को लेबनान पर अटैक करना बंद करना होगा। अमेरिका कहता है कि इस पीस प्लान में लेबनान शामिल नहीं है और इजराइल ने करके दिखा दिया। एक रात में महज 15 मिनट के अंदर 100 से ज़्यादा टारगेट्स को एंगेज किया, जिसमें कोई 300 लोग मारे गए साउथ लेबनान में। आइए समझते हैं क्या इस पीस प्लान के अंदर लेबनान को होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो बात करते हैं इजराइल लेबनान वॉर की। इजराइल लेबनान वॉर शुरू हुआ था 8 अक्टूबर 2023 में, जबकि इजराइल अमेरिका के साथ ईरान का वॉर शुरू हुआ था अभी 28 फरवरी को। तो ये वॉर पहले से जारी है। जब हमास ने इजराइल के ऊपर अटैक किया था, तो हमास और हिजबुल्लाह के साथ ईरान इजराइल का वॉर 2023 से शुरू है। दूसरी बात यह है कि इजराइल हिजबुल्लाह के वॉर में अमेरिका प्रत्यक्ष रूप से साथ नहीं दे रहा है। जैसे कि इजराइल और अमेरिका एक साथ ईरान के ऊपर अटैक कर रहे हैं, ऐसी कोई सूरत नहीं दिखाई देती है जब इजराइल हिजबुल्लाह के ऊपर अटैक करता है। और तीसरी बात यह है कि हिजबुल्लाह है क्या? क्या हिजबुल्लाह ही लेबनान है? क्या लेबनान हिजबुल्लाह है? तो ये जान लीजिए कि हिजबुल्लाह एक प्रतिबंधित टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन उसका साइज इतना बड़ा है कि उसने लेबनान के सारे सरकारी तंत्र को ग्रस लिया है, इक्लिप्स कर दिया है। यहाँ तक कि लेबनान की आर्म्ड फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स भी हिजबुल्लाह से डरती हैं। और आखिरी बात, 2006 में यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में एक रेजोल्यूशन पास हुआ था, रेजोल्यूशन नंबर 1701। उसमें ये कहा गया था कि यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फोर्स इन लेबनान या यूनिफिल ब्लू लाइन के साथ डिप्लॉय होगी और लितानी लीवर से लेकर के ब्लू लाइन तक का एरिया बफर जोन होगा, जिसमें लेबनान की आर्मी तो आ सकती है, लेबनान के सिविलियन भी रह सकते हैं, लेकिन हिजबुल्लाह यहाँ नहीं आएगा और इस बफर जोन के अंदर कोई भी आर्म्ड एक्टिविटी नहीं होगी। इसके अंदर सिर्फ यूनिफिल की मॉनिटरिंग होगी। लेकिन 2006 से लेकर अभी तक हिजबुल्लाह ने इस बफर जोन को ऑक्यूपाई कर लिया, टनल्स बनाए, मिसाइल्स के लिए, रॉकेट्स के लिए वेपन एम्प्लेसमेंट बनाए और हथियारों का जखीरा भूमिगत स्टोर्स में दाखिल किया, और जिसकी वजह से ये इजराइल पर अटैक करना शुरू किया। तो इजराइल का कहना है कि वो महज यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन 1701 को पूरा कर रहा है कि लितानी रिवर के दक्षिण से लेकर के ब्लू लाइन तक का एरिया वो बफर जोन बना रहा है, इसलिए वो अटैक हो रहे हैं। इसलिए इजराइल कहना है कि हम अलग वॉर है, ये ईरान से संबद्ध नहीं। अब बात होती है कि ईरान ने कहा कि लेबनान के साथ वो खड़ा है, लेकिन इसको भी समझने की जरूरत है। अभी 24 मार्च को लेबनान की सरकार ने वहां स्थित ईरानी राजदूत को पर्सोना नॉन ग्राटा करार दिया और लेबनान छोड़ने का आदेश दिया। ईरानी राजदूत के खिलाफ या उसके साथ खड़ा हुआ हिजबुल्लाह और सरकार को बोला कि ये यहाँ से
नहीं जाएगा। और वहाँ पर वो ईरानी राजदूत ज़बरदस्ती लेबनान में रह रहा है, जबकि सरकार ने उसे पर्सोना नॉन ग्राटा कर दिया। लेबनान की सरकार ने अपने राजदूत को ईरान से वापस भी बुला लिया। तो एक तरीके की ईरान की लेबनान के ऊपर कोई लोकस स्टैंड आई नहीं है। हिजबुल्ला लेबनान की सरकार का हिस्सा नहीं है, लेबनान की सशस्त्र सेनाओं का हिस्सा नहीं है, और इजराइल उसे एक प्रतिबंधित ऑर्गेनाइजेशन मानता है और अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानता है। तो अगर इस बात को आप समझें तो वाकई इजराइल का पक्ष बहुत स्ट्रांग है कि इस युद्ध में लेबनान शामिल नहीं है। अब बात करते हैं ईरान के दृष्टिकोण की। ईरान साथ में और क्या कहता है? वो कहता है एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस की जितनी पार्टीज हैं उनके ऊपर भी युद्ध विराम लागू होगा और उन पर अटैक नहीं होगा। मतलब यमन में हूती, गाजा स्ट्रिप में हमास, लेबनान में हिजबुल्ला, इराक में पीएमएफ। ईरान यहाँ ये भूल जाता है कि जो आज उसको दुर्गति हो रही है उसके पीछे उसकी महत्वाकांक्षा ये थी कि मिडिल ईस्ट को चारों तरफ से घेर लिया जाए। रेड सी में हूती, मेडिटेरेनियन सी में हमास, मेडिटेरेनियन सी में हिजबुल्ला और इराक में पीएमएफ। इस पूरे मध्य पूर्व को घेरने की जो साजिश थी, महत्वाकांक्षा थी, आज ईरान के पतन का कारण एक मुख्यतः ये भी है। तो अगर इस मांग पर वो अड़ा रहा तो जाहिर सी बात है कि मध्य पूर्व के देश, खाड़ी के देश इस तरीके के युद्ध विराम को नहीं मानेंगे और इजराइल तो हरगिज नहीं मानेगा। तो अगर ईरान नहीं मानता है, इस्लामाबाद में शांति वार्ताओं के बीच इस पर अड़ा रहता है, तो हो सकता है शांति वार्ता टूट जाए और एक बार फिर से इजराइल और अमेरिका के अटैक्स ईरान पर शुरू हो जाए।